नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? समझ रहा हूँ कि हम लोग बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं सब। हमारे आसपास बहुत ही दुख है, बट ये वक्त भी गुजर जाएगा और जो चीज़ें भगवान को मंजूर है हम उसमें क्या ही कर सकते हैं। उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं किया जा सकता, ना ही जाया जा सकता है। यही समझना है कि जो भी हो रहा है उसकी मर्ज़ी है, इसको स्वीकार करना ही होगा। आप ए टू जेड क्वांट बैच में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में बहुत ही खूबसूरत हमने एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है कि सीआई और एसआई का अंतर, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। कैसे कैसे सवाल पेपर में आए हैं, कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, क्या चीज़ें जो आपको याद रखनी है, रट के रखनी है, और क्या चीज़ें हैं जो जिनके पीछे कॉन्सेप्ट छुपा है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इन सब बातों के अलावा आप सबको पता है कि मैं लगातार स्पेशल क्लास भी ले रहा हूँ पूरे मन से और प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कल भी मैंने 5 बजे और 8 बजे स्पेशल क्लास ली है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। इस महीने भी कोई और स्पेशल क्लास नहीं होगी, 1 मई के बाद ही होगी। 1 मई तक अभी सिर्फ मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाऊँगा, यानी कि 4 या 5 दिन जो भी बचे हुए हैं वो सिर्फ यूट्यूब पे ही क्लास होगी। तो आप जितनी भी मैंने इस महीने 20 के आसपास स्पेशल क्लास ली हैं वो क्लास देख लीजिए, लिंक आपको मिल जाएंगी, कम्युनिटी टैब में भी हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हैं, और उनको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। पहले सवाल को, वीडियो को रोक दीजिए, फिर सवाल करिए, फिर देखिए आप कहाँ फंस रहे थे। ये सारी चीज़ें हैं। 1 मई से ही मैं प्लस पे भी पढ़ाऊँगा, अनअकैडमी पे न्यू बैच स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स का। तो मैं बताना शुरू करता हूँ ये कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं चाहूँगा कि 1-2 आसान सा सवाल मैं आपसे पूछ लूँ। तो अगर आप तैयार हैं तो मैं चाहूँगा कि वो मैं आसान से सवाल, वो कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछूं जब तक कि सारे लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को जुड़ने में भी वक्त लग जाता है। तो एक सवाल उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? तो लिखते हैं सवाल क्या है। बहुत सारे सवाल हैं, ढूंढने पड़ेंगे सवाल। ये सवाल अभी आपको करना है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ध्यान से देख लीजिए क्या सवाल है। सवाल ये है कि इन ए सर्टेन, मैं इधर हो जाता हूँ, इन ए सर्टेन सम is deposited at 10% CI for 2 years. After 2 years, rupees 2050 is withdrawal and the rest amount is left for third year. The interest third year is 8 by 21 times of CI of second year. Find the amount which was deposited initially. शुरुआत में कितना अमाउंट निवेश किया गया था ये बताना है। हो सकता है ऑप्शन गलत हो, ऑप्शन पे नहीं जाना है। मुझे दिख भी रहा है कि ऑप्शन गलत है। आपको अपना उत्तर बताना है कि आपका अपना उत्तर क्या है, ठीक है? तो बताइए। मंजिल है, मैं एकदम लैपटॉप थोड़ा सा पीछे की तरफ कर देता हूँ, शायद आपको देखने में दिक्कत होगी। तो ये लैपटॉप पता नहीं इतने नकली हैं, क्या बताया जाए, पता नहीं होते ही नहीं है, इनका कुछ होता ही नहीं है। लिटाने पड़ेंगे भाई साहब, वही एक तरीका ही है। क्या फ़ायदा इतने महंगे लैपटॉप्स का। बताएं भाई। तुषार जी आप बताएंगे सवाल का उत्तर। आपको आता है कुछ? आपको कुछ नहीं आता स्टार रील के अलावा, ये ध्यान रखना बस। काश स्टार रील में भी गणित सिखाई जाती तो आप कुछ सीख चुके होते, या आप वो रील भी छोड़ चुके होते। ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए लिया है ताकि तब तक बच्चे जोड़ रहे हैं, जब तक कि हम ये सवाल करेंगे मज़ा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। बहुत ध्यान से इस सवाल को समझना है, बहुत ध्यान से, ठीक है? सवाल क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज एक बैंक में एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% की दर से निवेश की जाती है 2 सालों के पश्चात। देखिए एक बात बताइए, अगर 10% की दर से निवेश की गई है तो इतनी बात तो तय है कि मैं ये कह सकता हूँ, सीआई की बात कर रहा हूँ मैं, सीआई की, ये सीआई है। आप कहेंगे 10% का मतलब है दद्दा कि पहले साल 10% ब्याज मिलेगी। अगर मैं अमाउंट को 100% मान रहा हूँ तो पहले साल 10% ब्याज मिलेगी, 10 मिलेगी, जो भी है, ठीक है, 10। दूसरे साल सेकेंड ईयर 11 मिलेगी, और थर्ड ईयर 12.1 मिलेगी। तो याद ही होगा आपको, 10, 11, हर बार 10 से 11 हो रहा है, तो ये 10 से 11 होगा तो 12.1 मिलेगी। लेकिन मिली कितनी है? आपको ये मालूम है कि जो थर्ड ईयर में ब्याज मिली है वो इन दोनों का, ये दोनों कितने हैं? आप कहेंगे 21, और ब्याज कितनी मिली है इसका? 8/21, यानी थर्ड ईयर में जो ब्याज मिली है वो 8 मिली है। तो आप बता सकते हैं कि थर्ड ईयर में 8 ब्याज क्यों मिली है? तो आप कहेंगे जी कुछ पैसा निकाल लिया।
एक बात बताओ, मैंने इस स्टेज पे मैंने 2050 निकाल लिया। अगर मैं इस स्टेज पे 2050 नहीं निकालता, इस सेकेंड ईयर के बाद मैंने 2050 निकाल लिया, अगर मैं ये 2050 नहीं निकालता तो मुझे इसका 10% ब्याज मिलता है या नहीं? यानी कि मुझे थर्ड ईयर में प्लस 205 ब्याज और मिलता। भाई मुझे मालूम है कि हर साल के लिए रेट जो है वो 10% है, तो मैंने इस स्टेज पे अगर 2050 ना निकाला होता तो मुझे इसका 10% 205 ब्याज मिलता। ठीक है, मानते हैं कि नहीं? तो अब इसका 10% 205 ब्याज मिलता, ठीक है, लेकिन मैंने तो निकाल लिया 2050, तो अब मुझे 10% ब्याज नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा इसका मतलब कि कितना ब्याज नहीं मिला? 4.1। 4.1 की वैल्यू ही 205 है, क्योंकि मुझे नहीं मिला उतना ब्याज। अगर 4.1 की, कई बार बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि 4.1 की वैल्यू डायरेक्ट 2050 रख देते हैं। कैसे? 2050 तो एक राशि है और 4.1 ब्याज है, इंटरेस्ट है। तो आप 4.1 को कैसे कंपेयर कर सकते हैं अमाउंट से या प्रिंसिपल अमाउंट से? बताइए बताइए बताइए, मुश्किल है। तो देखिए 4.1 की वैल्यू 205 है, तो एक की कितनी होगी यहां से? 50। एक की 50 होगी तो 100 की कितनी होगी? 5000। यानी कि अमाउंट जो स्टार्टिंग में 100 में बोल रहा था वो 5000 है। यही सवाल का उत्तर है। तो आप इसका 2 हटा लीजिए या मिटा लीजिए और ये ए ऑप्शन उत्तर हो जाए। बोलो भाई, बहुत प्यारा सवाल था। ऐसे सवाल करने से ही हमारा दिमाग खुलता है, जब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। वरना फॉर्मूला रट के इस तरीके के सवाल नहीं हो सकते, या तरीके रट के इस तरीके के सवाल नहीं हो सकते। इनमें आपका कॉन्सेप्ट लगेगा ही, जो लगातार सिखा रहा हूँ मैं। चलिए अब हम बात करते हैं अंतर की। अंतर में अगर आपने मेरे कहने पे 2-3 बातें याद कर ली तो हर सवाल में आप मान के चलिए कितना टाइम लगेगा मालूम है? 2 से 3 सेकंड लगेंगे। सोचिए, मैंने क्या कहा कि अगर आपने मेरे द्वारा बताई गई बातें याद कर ली तो हर सवाल में टाइम कितना लगेगा? 2 से 3 सेकंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी को इस सवाल में डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकता है। कोई भी नादान इस तरीके का बच्चा हो जिसको पूछना हो तो पूछ सकता है, कोई भी नहीं है। चलिए मैं सिखाता हूं। डिफरेंस बिटवीन एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, जो हमेशा प्रिंसिपल पे लगती है, हर साल बराबर होती है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। मैं चाहता हूं कि मैं एग्जाम्पल से बताऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि किसी फॉर्मूले की ज़रूरत ना पड़े। आप सोचो कि मैं D2 D3 का फॉर्मूला बताऊंगा, तो नहीं, मेरी पुरानी वीडियोज में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। आप डालेंगे ओल्ड वीडियोज ऑफ SI CI अंतर बाई अभिनय शर्मा, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। उस वक्त लगती होगी तो बता दिया। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी मैं अमाउंट मान के ही इस बात को समझाऊंगा ज़्यादा अच्छे तरीके से, कि मैंने अमाउंट मान लिया 8000, सबसे बेहतर तरीका है, और 5% मैंने रेट ले ली। अब मैं SI CI का अंतर निकाल रहा हूँ। ये SI, ये CI, ये पहला साल, पहले साल का पहला गम, पहली बार है आंखें नम, पहला है ये आलम प्यार का। देखिए मैंने क्या लिख दिया? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से बात समझनी होगी। अब आप मुझे बताइए कि 8000 का 5%, 8 पंजे 40, 400 रुपये ब्याज मिलेगी। मैंने अभी जब SI लिखा था तब बोला था कि SI हमेशा प्रिंसिपल पे निकलती है। हमेशा 8000 का 5% निकलेगा। प्रिंसिपल कभी बदलता नहीं है, हर साल SI बराबर होती है। तो साधारण ब्याज हर साल 400 रुपये मिलेगी। साधारण ब्याज क्या होगा? हर साल 400 मिलेगी। 400 400 400। ठीक है, अब CI क्या है? अब CI क्या है?
तो आप कहेंगे कि जी CI है, CI क्या है, पहले साल तो 400 होगी। पहले साल SI और CI हमेशा बराबर होते हैं। पहले साल क्या होगा, SI और CI बराबर होंगे, ठीक है। अगर पहले साल SI और CI बराबर हैं दूसरे साल आपको पता है कि 400 तो होगी 400 का 5% 20 रुपये और 20 होगी। अब आपको पता है तीसरे साल ये 420 तो होगा ही होगा, 420 का 5% 21 होगा, 5% मतलब 1/20। अब जब अंतर निकालने की बात आई, डिफरेंस निकालने की बात आई, डिफरेंस, तो आप देखते हैं कि पहले साल डिफरेंस 0 होता है, दूसरे साल डिफरेंस 20 है, तीसरे साल डिफरेंस 20 और 20 40 41 है या नहीं, यही है डिफरेंस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे D2 कितना है, तो देखिए D2 का मतलब होता है ऑफ 2 ईयर्स, ऑफ 2 ईयर्स इसका मतलब होता है, ठीक है। अगर मैं D2 बोलूं या D सेकंड बोलूं, इसका मतलब होता है खाली सेकंड ईयर, इसका मतलब क्या होता है, खाली सेकंड ईयर। तो कहेंगे कि पहले साल तो अंतर कुछ होता नहीं है, तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे आप D2 निकालो चाहे D सेकंड निकालो, बात एक ही है, वो 20 आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं। अब मैंने कहा कि D3 कितना होगा, तो आपने कहा D3 का मतलब है ऑफ 3 ईयर्स, ऑफ 3 ईयर्स, तो मैं कहूंगा कि जी ये आएगा 61। अब 61 में कितने 20 हैं आप बताओ, एक 20 एक 20 एक 20, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 गुणा 20 प्लस 1 लिख सकता हूं। आपको मालूम है ये 1 कैसे आया, देखो मैं बताता हूं। यहां तक इतनी ब्याज आ चुकी थी, 400 ब्याज तो प्रिंसिपल पर है, इस 400 पे 20 ब्याज है, इस 400 पे ये वाला 20 ब्याज है, इस 20 पे ये 1 ब्याज है, यानी जो ये 1 है ना, ये इस 20 पे ब्याज है, ये जो 1 है ना, ये 20 का 5% है। आपको पता नहीं चला, बट ये है क्या, 20 का 5%, यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये 20 का क्या है, 5%। तो यहां से मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं 2 बातें आपको बताना चाह रहा हूं, इसके अलावा मेरी और कोई इच्छा बताने की नहीं है। क्या क्या वो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर आप समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। देखिए दोस्त, पहले तो एक बात बताओ, आपने ये 8000 का 400 निकाला, तो आप बोलेंगे का 5% किया मैंने, बोलेंगे या नहीं, बोलेंगे या नहीं, क्या बोलेंगे, का 5%। फिर मैं बोलूंगा कि ये 20, तो आप बोलेंगे का 5%, तब जाके ये 20 या ये 20 आया। यानी मैं सीधे ये कह सकता हूं कि जो D2 होता है ना, वो प्रिंसिपल का R% का R% होता है। अगर आप ये बात याद रख लेंगे तो हर बात आपकी मुट्ठी में है। मैंने क्या बोला कि जो D2 होता है वो कुछ भी नहीं होता, वो प्रिंसिपल का R% होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल का R%। जैसे मैं डायरेक्ट ये कह देता कि 5 का 5% कितना होगा, 0.25%, और मैं इसका 0.25% निकाल देता, तो 0.5 निकालता तो ये 2 जीरो कट जाती, और फिर 100 से भाग करता तो 0.8, और 25 अट्ठे 200, यानी कि 20 आ जाता। मैं डायरेक्ट निकाल देता। 2 साल का अंतर क्या होता है, P का R का R% होता है। अच्छा, आपने देखा 3 साल का अंतर क्या है, D3, तो आप कहेंगे 3D2, 3 तो D2 है, प्लस D2 का R%। यही बात आपको याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। D2 क्या है, 2 साल का अंतर क्या है, प्रिंसिपल का R का R%। अगर R डिफरेंट भी है, दोनों बार अलग अलग है, पहले साल और दूसरे साल, तो R1 और R2 आ जाएगा, का R1 का R2%। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना, कोई ऐसा ही निकालने की जरूरत नहीं है, खेल खत्म है एक ही बार में। मैंने क्या कहा, खेल खत्म है एक ही बार में। क्या मैंने कहा, D2 क्या होगा, P का R का R%, D3 क्या होगा, 3D2 प्लस D2 का R%। जैसे उल्टा समझिए, किसी ने मुझे ये कह दिया होता
किसी ने मुझे कह दिया होता कि यार 3 साल के अंदर D3 जो है ना वो इक्वल है और रेट 5%, बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, किसी ने ये पूछ लिया होता। तो मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि इस D3 से D2 निकालने की कोशिश करूँगा। कैसे, मैं देखूँ यार इसको 60+1 लिख देते हैं, ये देखना कि ये संख्या 3 से कट रही है। आपने देखा कि 3 कट रही है +1। फिर मैं चेक करूँगा क्या ये इसका 5% है कि रेट 5%। तो जवाब मिलेगा यस इसका 5% है। जैसे ही यस मैं समझ जाऊँगा D2, मैं समझ जाऊँ D2 मैंने कितना निकाल दिया, 20 निकाल। अब मुझे मालूम है कि प्रिंसिपल का रेट पर यानी 0.2%, 5% कितना होगा, 0.5% की वैल्यू आ जाएगी। हटाऊंगा 0 लगाऊंगा, से गुणा करूंगा, परसेंट कितना आ जाएगा, 8,000। आपने देखा प्रिंसिपल कितना, 8। ये जो पीछे वाला एग्जाम्पल है उसको करने की कोशिश की और नहीं किया। पीछे वाला एग्जाम्पल है मैंने उसको करने की कोशिश की। मैंने यहाँ पे 2 बातें बताई, फिर मैंने बताया जो D2 है, D2 वो कुछ नहीं है प्रिंसिपल का R का परसेंट, और D3 है 3D R पर। बात तीसरे की, तो आप पता चाहिए, ये बात 2 होता साल में D2 D2 पर। अरे बात आप ना, इतने 2 बस दिया। हम एक सवाल करेंगे, मैं इतने ज़्यादा सवाल कराऊंगा, इतने ज़्यादा सवाल कराऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट आप भी अपने जीवन में नहीं भूलेंगे। ये कॉन्सेप्ट भी आप अपने जीवन में नहीं भूलेंगे। भाई आप इधर भी ध्यान दे लो, ये बच्चे बोल रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम, इतनी बैठने का मतलब यही तो है। तो आवाज में क्या दिक्कत आ रही है, पूछना, पूछो ना कमेंट करके, भाई आवाज में क्या दिक्कत आ रही है एक बार ना, आवाज में क्या इशू है। इशू क्या आ रहा है आवाज में, एक बार कमेंट करना बच्चे। हाँ, ये क्या बात, हेलो, अभी भी आवाज कट रही है क्या, आया है, जब एंड हो गया तो दोबारा कैसे स्टार्ट हो जाएगा, ऑटो बंद कर रखा था, कट रही है अभी भी आवाज।
अब ठीक है, आवाज क्लियर है? हेलो, सही चल रहा है दोस्तों? अब सही है? कमेंट चेक करते रहो। हेलो, हेलो गाइज। अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ जो मैंने बताया है, जो मैंने पीछे ये वाला एग्जाम्पल बताया। तो मैं ये कह रहा था आपको कि अगर D3 61 है, यानी कि 60 प्लस 1, तो हमने इसको ब्रेक करना है ऐसे कि ये 3 का मल्टीपल भी बचे और कुछ पार्ट अलग कर दिया। तो मैंने 60 और 1 में ब्रेक किया, 3 गुणा 20 प्लस 1, तो ये 1 आ गया। अब ये 20 का 5% है या नहीं, ये चेक करना है। तो आपको पता चला यस है। और अगर ये 20 का 5% है, इसका मतलब ये D2 है। और D2 मैं जानता हूँ, D2 अगर 20 आ गया तो D2 क्या होता है? रेट का रेट परसेंट, 5 का 5%। आप एकदम टेंशन मत लो, आप अभी सिर्फ 2 बातें मेरी याद रखो जो मैंने आपको पीछे बताई। उसके अलावा आप हर बात सवाल से सीख जाओगे। मैं बहुत सारे सवाल लेके आया हूं। एक तो मैंने बोला कि D2 बराबर होता है प्रिंसिपल का R का R%। ये भी परसेंट है, एक ही बात है। और जो D3 होता है वो मैंने बताया 3D2 प्लस D2 का R%। 3D2 प्लस D2 का R%, इतनी सी बात। ये 2 बातें मैंने अभी बताई हैं। आप चाहो तो D3 भी रख सकते हो याद। D3 का मतलब क्या था? तीसरे साल का अंतर, तीसरा साल। इसमें क्या होगा? 2D2 आएगा सिर्फ, प्लस D2 का R%। अब हम बैक टू बैक सवाल करते हैं। मैं आपको सारे सवाल दिखाता हूं जो हाल फिलहाल पिछले सालों में आए हैं। मजा आएगा आपको बहुत जान के, खुशी होगी, एकदम मजा आ जाएगा। छोटे से सवाल से शुरू कर रहा हूं, फिर और बड़े बड़े सवाल और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। अब मुझे लगता है कि आवाज भी आ गई है वापस। ये क्या देखते हो आप? ये देखो, ये क्या देखते हो आप? ये क्या देखते हो? ये मैं देखूं? वहां लॉगिन थोड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखेंगे। जैसे ये एक छोटा सा सवाल किसी ने आपसे पूछा, बहुत छोटा सा सवाल है। मैंने अभी छोटे से सवाल से ही शुरुआत की है। आपकी पूरी नज़र वहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल। आप मोबाइल अलग रख दो, पहले ये वाला काम दिखाओ। एक टाइम में एक ही काम करो। किसी धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1.5 है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, क्या होगी? किसी भी धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर इतना है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ भी नहीं है। अगर 2 साल के अंतर की बात की है तो वो 5 का 5% 0.25 होगा। 0.25% की वैल्यू 1.5 है। मैंने क्या किया, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? ये 150 आ जाएगा। अरे 100 से गुणा कर दी दोनों तरफ, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 600। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि P का 5%, P का 5% यानी 1/20 का 5% 1/20 बराबर 1.5। बात एक ही है। यहां से भी P कितना आएगा? 600। मुझे क्या है, ऐसे पीपा लिखने की आदत नहीं है। मुझे ऐसे पीपा लिखने की आदत नहीं। बात समझ आई नहीं आई? ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा सवाल लिया। अब यहीं पे मैं कहूं कि अगर रेट अलग अलग दे दे कोई, अगर रेट कोई अलग अलग दे दे तब क्या होगा? इतना सवाल समझ गए? यहां तक किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है कि हाँ जी मुझे डाउट है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको डाउट है यहां तक, मैं आपसे जानना चाहता हूं एक छोटी सी बात। आ रही है आवाज? हेलो,
ठीक है। मैं ही पूछता हूं एक सवाल लिख के। 2 साल के लिए 2 साल के लिए एसआई और सीआई का, एसआई एंड सीआई का अंतर मान लेते हैं कि 60 है। 60 है। पहले साल फर्स्ट ईयर रेट 12.5% एंड सेकेंड ईयर 16 से ही 2/3% है। बताओ, एक छोटा सा सवाल, प्रिंसिपल पूछ रहा है क्या होगा। 2 साल के लिए एसआई और सीआई का अंतर, 2 साल के लिए एसआई और सीआई का अंतर 60 है। पहले साल रेट 12.5% और दूसरे साल रेट 16 से ही 2/3% है। तो प्रिंसिपल क्या होगा ये आपको बताना है। बी फास्ट, सपोर्ट नेवी स्टूडेंट। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि नेवी स्टूडेंट के लिए हमारा पूरा सपोर्ट है और हैशटैग भी हमने कल चलाया है। कल एक ट्वीट किया था भाई, आज किया ट्वीट नहीं? क्यों, आज भी तो करना था, आज मेन था, क्यों नहीं किया? यार एक क्या करता। देखें भाई, मैंने अभी क्या बताया था कि प्रिंसिपल का आर का R%। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रिंसिपल का 12.5% यानी 1/8। बोलो होगा कि नहीं? प्रिंसिपल का क्या होगा 12.5%? 1/8। 16 से ही 2/3%, 1/6 बराबर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा बराबर। तो P कितना होगा? 8 6 48 गुणा 60 2880 2880 विल बी द आंसर। मुझे नहीं लगता कि अब अगर 2 साल पे कठिन से कठिन सवाल भी अगर आता है तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं थोड़े से कुछ ट्विस्टेड सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ट्विस्टेड सवाल पूछ रहा हूं। थोड़ा सा करेक्शन करूंगा सवाल में। 2 6 ये सवाल देखिए क्या बोल रहे हैं, ये सीआई का ही अंतर पूछ रहा है। आपको मालूम होगा कि अगर मैं 1 साल तक कंपाउंडेड ईयरली करूं तो सीआई और एसआई बराबर होगी या नहीं? लेकिन इसने कहा है कि 1 साल तक कर लो। एक तो इसने कह दिया 1 साल तक सीआई, यानी हमारे लिए ये तो एसआई हो गया, और एक इसने टुकड़ों में बांट दिया, फिर ये हमारे लिए सीआई हो गया। तो बेसिकली ये 2 साल का ही अंतर पूछ रहा है। आप सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर ऑन ए सम ऑफ 26,900 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली एंड एनुअली। 1 साल का सीआई अगर हम 1 साल के बाद ब्याज में ब्याज जोड़ें 1 साल का, या फिर 6 महीने बाद जोड़ें, तो 1 साल में क्या अंतर पड़ेगा, ये पूछ रहा है ये। तो बता सकते हैं आप। सीआई की पीडीएफ भी आज देने की कोशिश करेंगे। कल तक आपको भी मालूम है कि मैं बहुत बिजी था, मेरी प्लस की क्लासेस, स्पेशल क्लासेस ये सब चल रही थी, बट अभी मैंने आपको बताया कि अभी वो सब ख़त्म हो गई हैं। इस महीने अभी मैं सिर्फ यूट्यूब पे ही पढ़ाऊँगा और यूट्यूब पे ही ध्यान दूंगा, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैं ये कह रहा हूँ 1 साल के लिए अगर आप 6 महीने को 1 साल मान रहे हो तो यानी कि ये 2 साल का अंतर है। भाई 6 महीने को 1 साल मानते हैं, समय दुगना हो जाता है। और रेट कितनी हो जाएगी? अगर 1 साल की 20% है तो 10% हो जाएगी रेट।
यानी ये सवाल ये रह गया कि 2 साल का SI/CI का अंतर बताना है, रेट 10% है, तो आपको भी मालूम है कि जो अंतर होगा वो 10 का 10% रेट का रेट परसेंट, तो D2 जो होगा वो 1% होगा। मैंने क्या बताया था कि जो 2 साल का अंतर है वो रेट का रेट परसेंट 10 का 10% 1% होगा। तो अब कोई बच्चा ओरली इस सवाल को कर सकता है कि इसका 1% निकालना है। भाई 10 का 10% 1%, 1% में 2 जीरो हट जाएंगी, 269 उत्तर आ जाएगा। आप मुश्किल से मुश्किल सवाल भी बहुत कम देर में और आसानी से कर सकते हैं। नेवी वालों के साथ बिल्कुल अच्छा होगा और नेवी को अपना ये डिसीजन वापस लेना पड़ेगा, बिल्कुल टेंशन ना लें आप, ठीक है। अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगले सवाल पे बहुत प्यारा सवाल है। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है ऑन ए सर्टेन अमाउंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 12.5% एंड सेकेंड ईयर इज 16 से 2/3% एंड द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 1.5 ईयर। 1.5 साल का अंतर पूछ रहा है, या बल्कि दे रखा है 25। तो प्रिंसिपल बताओ बताओ भाई प्रिंसिपल क्या होगा। यार इस AC में हमें बड़ी खांसी आती है, और AC अगर पूरा ना चलाएं तो आवाज़ कटती है। हम तो फंस गए कि करें तो करें क्या, करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। देखो बहुत ध्यान से समझनी होगी बात। बहुत ध्यान से कि एक निश्चित राशि पर ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए, अब पता है 1.5 साल का अंतर पूछ रहा है, तो मैं ये कह रहा था P का पहले साल 1/8 और अगले साल देखिए आधा है। ये रेट कितनी है, तो आप कहेंगे 1/6, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आधे साल का ही है, तो आधा कर दीजिए। बोलो क्या करेंगे, आधा कर देंगे। अगले साल जब मैंने क्या बताया था कि पूरा साल अगर 10% है तो आधा साल 5%, पूरा साल अगर 1/6 है तो आधा साल 1/6 का आधा 1/12। तो मैं समझ गया कि 1/12 होगा बराबर 25 दिया हुआ है अंतर 25। थोड़ा सा गर्म दे दो यार पानी, खांसी आ रही है। तो देखिए कितना आएगा, 12 पंजे 60 पंजे 308 2400। ए विल बी द करेक्ट आंसर। मुझे नहीं लगता कि इससे सरल तरीका कोई होगा। भले ही आप सोचते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ लोग प्रिंसिपल को मानेंगे, कुछ के टीचर बता देते हैं 1/8 1/12 है, तो प्रिंसिपल को 12 और 8 का मल्टीपल मान लो, यही करते रहोगे, जरूरत ही नहीं है। सीधे एक ही बात याद रखनी है जो हमने बताई कि P का R% इज द करेक्ट आंसर, नथिंग एल्स। प्लीज प्लीज, मैंने क्या कहा, नथिंग एल्स प्लीज। एक सवाल ये वाला भी कर लीजिए, सिर्फ एक सवाल कर लीजिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल ये वाला कर लीजिए, ये वाला बस एक सिंगल सवाल कर लीजिए। ऐसे कई सारे सवाल आएंगे बट हम एक ही चाहते हैं कि आप करें। सवाल यह है कि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का अनुपात 29:9 है। 29:9। याद है मैंने क्या बताया था आपको? करो कोशिश करो, आप करो पहले कोशिश। हर सवाल मैं बता दूंगा, आप कैसे सीखोगे। देखिए किसी धनराशि पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 29:9 है। ठीक है, तो मैं एक चीज कह रहा था आपसे, सुनना कि इन्होंने D2 हमें 9 दे रखा है और D3 इन्होंने हमें 29 दे रखा है। मैं जानता हूं कि ये कितना होता है, 3 × 9 और +2, 3 × 27 + 2 होगा, 3 × 27 + 2
ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो रेट होती है वो 9 का, ये जो 2 है यही रेट है, 9 पे 2 ब्याज मिल रहा है, यही रेट है, R बराबर 2/9। आपको मालूम होगा 1/9 कितना होता है, 11 से ही 1/9, 2/9 क्या होगा, 22 से ही 2/9। अरे भाई 2 ब्याज 9 पे मिल रही है, 100 पे कितनी मिलेगी, 200/9 बराबर 22 से ही 2/9। तो एक इस तरीके का सवाल भी पेपर में आता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब थोड़ा आप 3 साल के अंतर पे भी काम करिए, बहुत देर हो गई आपको। अब जो है थोड़ा सा दिमाग लगाइए 3 साल के अंतर पर भी। ये एक सवाल देखिए, ये कह रहा है व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 12,000 फॉर 1 सही 1/4 ईयर्स 12% पर एनम। बताइए भाई कौन बताएगा इस सवाल को सबसे जल्दी। देखिए एक बात बताइए, मैं थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर रहा हूं। 1 सही 1/4 का मतलब कितना है, 15 महीने। 15 महीने, 15 महीने में हर 5 महीने बाद आप ब्याज जोड़ रहे हो, ये रहा 5 मंथली, कंपाउंडेड 5 मंथली। तो 15 महीने में 5-5 महीने के कितने सेक्शन बनेंगे, 3। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये मामला 3 साल का है। भाई 5-5 महीने बाद आप ब्याज जोड़ रहे हो और 15 महीने का खेल है, इसका मतलब कि ये मामला, भाई कट क्यों रहा है आज इतना, देखना आप पूरा पूरा कट रहा है आज तो। अब आप ये यार कौन ध्यान देगा, ये भी देखो, ये कैसे दोबारा करना, तब तो तुम्हारे हाथ में, मैंने कहा मेरी गर्दन भी काट दोगे तुम। 3 साल का है अंतर, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था, एक और चीज आप देखिए कि 12% पर एनम है, तो कोरिया का बच्चा भी इस बात को समझता है कि 12% का मतलब 1 साल में 12%, यानी 12 महीने में 12%। तो आप मुझे बताइए 5 महीने में कितना होगा, 5%। तो अब हमें यह भी पता चल गया कि रेट 5% होगी। भाई 1 साल में 12%, 1 महीने में 1%, 5 साल महीने में 5%, 3 साल 5%, ठीक है। तो अब सवाल ये निकल के आया हमारे सामने कि भाई सवाल कोई मुश्किल नहीं है, सवाल इतना सा ही है कि 12,000 रुपये पर 3 साल का SICI का अंतर बताना है, रेट 5% है। तो मैंने कहा D3 बताना है तो पहले D2 निकाल लो, पहले क्या निकाल लो, D2। तो आपने कहा D2 तो कुछ नहीं है, 12,000 का 5% कितना होगा, बोलो भाई। 12,000 का 5% 600, और 600 का 5% 30, यानी D2 आ गया 30। अरे अभी तो मैंने बताया था प्रिंसिपल का रेट परसेंट, तो मैंने 12,000 का 5%, 600 का 5% निकाल दिया। अब D3 क्या होता है, तो आप कहोगे 3D2 यानी कि 30, और भैया 30 का 5% 1.5, तो ये कितना आ गया 91.5, ये उत्तर आ जाएगा। तो जो ये D2 और D3 में मैं रिश्ते आपको बता रहा हूँ, इन रिश्तों का अगर आप फायदे, सर नेवी वालों को कैसे भूल जाएंगे दीपांशु जी, आप कैसी बात कर रहे हो, कल भी हमने नेवी वालों के लिए कराए, कर दिया ना, सेम है, दूसरा क्या होगा। अब तो हमने अभी भी ट्यूट किया है और आगे भी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे बच्चे नेवी वालों के सपोर्ट में ट्यूट करें, क्योंकि उनके साथ बाकी मैं और वीडियो भी बनाता हूँ, जो भी टीचर आपके नेवी वाले हैं आप एक बार कह दीजिए, या तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए या फिर वो कांटेक्ट कर लें, और मैं वीडियो बना के भेज देता हूँ और वो अपने चैनल पे डालें और मैं उसको और ज़्यादा शेयर करूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। अब देखिए ये आप कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ मुश्किल है ऐसा। 1.5 साल का अंतर पूछ रहा है, 3 ही साल हो जाएंगी वो, देख लो एक बार करने की कोशिश कर लो, थोड़ा और भी ऐसे सवाल करोगे अच्छा रहेगा। अभी हमें एक वीडियो बनानी है, ध्यान रखना जी, ठीक है।
5,000 रुपये की राशि पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रूप से की जाए। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है भाई। अब 1.5 साल का मतलब क्या है, 6 महीने की बात कर रहा है अर्धवार्षिक रूप से, तो ये 3 साल बन जाएगा। अगर हर 6 महीने की बात कर रहे हो आप तो रेट आधी हो जाएगी, 2% हो जाएगी या नहीं। तो भैया पहले ऐसा करो, आप D2 निकाल लो। आपको मालूम है D2 5,000 का 2%। मैं आपसे पूछ रहा हूं 5,000 का 2% कितना होगा पहले? 100 होगा कि नहीं? अच्छा ये तो चक्रवृद्धि ब्याज का ही अंतर पूछ रहा है, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज का ही अंतर पूछ रहा है। ओहो, हमने साधारण ब्याज का निकाल दिया। करवाएं इस सवाल को, भी रहने दें, चले करवा देते हैं, कोई बात नहीं। ये अलग सवाल आ गया, मैं इसको करवा देता हूं। ये चक्रवृद्धि ब्याज का ही अंतर पूछ रहा है। ये क्या कह रहा है कि एक बार तो, ये कह रहा है एक बार तो 1.5 साल तक हमने CI निकाला, 1.5 साल तक। एक बार हमने क्या किया, 6 महीने में निकाला। छः महीने में निकाला। तो ये CI का ही अंतर हमसे पूछ रहा है, CI का ही अंतर, कि भाई CI का ही अंतर बताओ आप क्या होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले वाले केस में कुछ खास करना नहीं है, इसमें भी आप सोचो कि बहुत कुछ करना नहीं। पहले वाले केस में अगर मैं 1 साल की बात करूंगा तो अभी आपने देखा कि 1 साल 5,000 का सीधे 4% से ब्याज लगेगा, 5 चौक 20, 200 रुपये ब्याज आ जाएगी, 200। अगले साल अगर मैं इसका 4% निकालूं, 200 का भी 4% निकालूं तो 208 आनी चाहिए, बट आधा साल है तो 104 आ जाएगी। ये तो मैंने निकाल दिया 1.5 साल का ब्याज, बड़े सिंपल तरीके से निकाला। मैंने कहा 5,000 का 4% 200, आपने कहा अगले साल 200 और 200 का 4% होगा तो कितना होगा? 200 का 4% 204, 208, तो 208 का आधा 104 ब्याज होगी। अब यहाँ पे मामला अलग है, यहाँ पे रेट क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 2%। यहाँ पे रेट जो है वो हमारी 2% हो जाएगी, तो ये 100 रुपये ब्याज आएगी, 100। अगले साल 100 आएगी और 100 का 2% 102 आएगी। अगले साल 102 आएगी और 102 का 2% 2.04 आएगी। बस तो इसका अंतर पूछ रहा था। अब की बार इन्होंने क्या किया कि CI का ही अंतर पूछ लिया। मैं इस सवाल को भी उस तरीके से कर सकता हूँ D2 वाले से, बट आप थोड़ा सा गड़बड़ कर जाएंगे क्योंकि वो 4 रुपये का अंतर नहीं समझ पाएंगे आप, वो मुझे अलग से बताना पड़ेगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैंने ऐसे बताया। अब आप देखिए कि 102 और 102, 204 और 304 तो आपस में कट गया। जो अंतर है वो सिर्फ यही है, यही अंतर है, 2.04 और ये। तो हम ये कह सकते हैं क्या इस सवाल में, क्या इस सवाल में हम ये कह सकते हैं कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो जो सेकेंड ईयर का ब्याज होगा उसका ही जो ब्याज होगा वही अंतर हो जाएगा। बट वही है कि फिर ऐसे कितनी सारी बातें याद रखेंगे, मुश्किल होगा याद रख पाना। तो अभी इसको ऐसे ही समझ लीजिए, फिर अगर कभी आगे देखेंगे तो बताएंगे कि क्या और तरीका हो सकता है। अच्छा, अब आपको ये देखना है, अब आपको जो सवाल बताने हैं वो ये बताने हैं कि जिन सवालों में आपको अंतर दे रखा है और आपको बताना है कि इन सवालों को कैसे किया जा सकता था। मैं 2 सवाल पूछूंगा, ज़्यादा नहीं, 2 सवाल मैं पूछूंगा आपसे यहाँ पे, ज़्यादा सवाल नहीं, सिर्फ 2 सवाल। तो आप देखिए कि इन 2 सवालों को करने का आपके पास क्या तरीका था। देखिए, जैसे ये सवाल दे दिया, पहला ये सवाल, द डिफरेंस ऑफ SI एंड CI, the difference of SI and CI on a sum at 5% per annum for 3 years is 21.35, find the sum। sum बताओ क्या होगा, ये पूछ रहा है।
देखो भाई, एक छोटी सी बात देखना, 3 साल का साधारण ब्याज, और अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जो D3 होता है, हमारा काम है कि इस D3 से D2 निकालना है। कैसे भी हमारा काम क्या है कि इस D3 से D2 निकालना है। तो मैंने कहा इसके कुछ पार्ट अलग करेंगे। आपने 0.35 को अलग किया तो ये 3 गुणा 7 आ गया। कितना आ गया? 3 गुणा 7, यही आ गया 3 गुणा 7। अब आप मुझे बताइए कि ये 7 का कितना है, तो आप कहेंगे 5% है। बोलो है या नहीं? 7 पंजे 35, 5% है। इसका मतलब कि जो मैंने ये पार्ट अलग किए हैं ये सही किए हैं, और जो कमबख्त 7 है ये क्या है? ये D2 है, यही D2 है। और हमें पता है कि D2 क्या होता है? 5 का 5%, रेट का रेट %। तो 0.25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगा देंगे, 25 चौका 100 और 7 चौक 28। कई बच्चे ऐसे नादान होंगे जिनको अभी ये 35 अलग करने में तकलीफ हो रही है, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप सवाल करेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये तकलीफ आपकी खत्म हो जाएगी। एक और सवाल आप देख लीजिए, ये सवाल मेंस 2016 में आया था। हटा के देखिए, हटा पा रहे हैं कि नहीं? हटा के देखिए, हटा पा रहे हैं कि नहीं? वैसे तो आपने अपनी राह में आए हुए तमाम लड़कों को हटा दिया। जस्टिस फॉर नेवी, मैं सहमत हूं इससे, और मैं एक वीडियो बना के भी सारे नेवी वाले एजुकेटर्स को भी भेज रहा हूं। आप एकदम परवाह ना करें, इसमें भी हमारी जीत होगी। अगर नेवी ने ये गलत किया है तो उसको भी ये समझना होगा कि ये डिसीजन उनका बच्चों के हित में नहीं है, इसे बदलेंगे वो। देखिए दोस्त, अब जैसे 186 है, D3 है, D3 कितना है? 186, ठीक है। हमने क्या किया? 6 हटा दिया, फिर देखा 180, 3 गुणा 60। तो अब आप देखिए कि 60 का 10% 6 है कि नहीं? बच्चा जानता है, हाँ जी है। इसका मतलब जो हमने हटाया है वो सही है, और ये जो 60 है ये क्या है? D2 है। ये जो 60 है ये क्या है? D2। तो मैं अब ये कह सकता हूं कि D2 यानी कि 10 का 10%, 1% की वैल्यू 60 है, तो 100% की कितनी होगी? 6000। अच्छा, अब यहां पे एक बात निकल के आती है कि कई बच्चे कहते हैं कि मैं हटा नहीं पा रहा। कई बच्चों का कहना यह होता है कि मैं हटा नहीं पा रहा उसको अपने रास्ते से। अब तो सर उसकी बातें भी उससे 2-2 घंटे होने लगी हैं। अब मुश्किल है उसको उसकी राह से हटाना। तो फिर क्या करेंगे जब ऐसी स्थिति मौजूद हो जाए कि जब आप हटा ना पाए, जब आप हटा ना सकें, तब क्या होगा? तो मैं एक सवाल दे रहा हूं आपको। सवाल भी ऐसा है, वो कभी पेपर में नहीं आया। जो सवाल पेपर में आएगा उसमें आप 100% हटा पाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं? जो सवाल पेपर में आएगा उसमें आप 100% हटा पाएंगे। अगर कोई जिद करके ऐसा सवाल बना दे जहां पे आप नहीं हटा पा रहे, तो फिर तरीका क्या होगा? करो ना करो तुम उस पे भरोसा, उसने निभाई बेवफा। देखिए, अब जैसे इस सवाल में पता नहीं लग पा रहा, वैसे मुझे तो पता है कि 30 हटाएंगे क्योंकि मैंने सवाल बनाया है, आपको नहीं पता लग पा रहा, तब फिर क्या करेंगे? देखिए, आपको मालूम है कि 12.5% क्या होता है? 1/8 होता है या नहीं होता? तो मैं अपनी मर्जी से D2 को 8 मान लूंगा। मैं क्या करूंगा? अपनी मर्जी से D2 को 8 मान लूंगा। तो D3 कितना आ जाएगा जी? 3 गुणा 8 और प्लस 1, क्योंकि 8 का 1/8 1, यानी D3 कितना आ गया? 25। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर आप नहीं हटा पाएंगे तो आपने D2 को क्या किया? अपनी मर्जी से 8 माना। क्योंकि 8 क्यों माना? क्योंकि 8 का 1/8 करना था, 8 का भी तो 12.5% निकलना था, तो ये 25 आ गया। अब आपको पता है कि 3 साल का अंतर तो 750 दे रखा है सवाल में, यानी 25 की वैल्यू 750 दे रखी है।
तो 1 की 30 हो गई, 1 की कितनी आ गई 30, 1 की 30 है तो 8 की कितनी हो गई 240। अब आपको मालूम है कि D2 क्या होता है, प्रिंसिपल का भी 1/8 का 1/8 बराबर, तो P कितना आ गया 15,360। तो अगर कभी ऐसा माहौल भी बन जाता है कि जब आप हटा नहीं पा रहे, तो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि आप सवाल नहीं कर पाएंगे, आप सवाल फिर भी कर पाएंगे। मैं एक और खूबसूरत सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, भले ही सवाल 3 साल के अंतर का है, 2 साल के अंतर का है, CI का है, SI का है, जिसका भी है, उम्मीद है कि आप करेंगे, ठीक है। मुझे बहुत पसंद है ये बच्चा, देखना जरा इस बच्चे को। आज तुषार जी ने वाकई में एक काम बहुत काबिल तारीफ किया कि बंद करके दोबारा चला के आवाज़ को ठीक कर दिया। इसके लिए मैं और आप दोनों ही तुषार जी के बहुत कृतज्ञ हैं, ग्रेटिट्यूड हैं, वाकई में उनको नॉलेज है, नहीं तो मूड ऑफ हो जाता। हेलो हेलो हाय हाय, हेलो हेलो हाय हाय। और बताओ कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, या फिर चल रही है सिर्फ आशिकी? कई तो बच्चे ऐसे फोन करते हैं, सर आप क्या समझोगे एक आशिक का दर्द। मैंने कहा कहाँ हो रहा है, कह रहा है ऐसी जगह बता नहीं सकता। हमने कहा ये आशिकी नहीं, ये देखिए बड़ा प्यारा सवाल है। सवाल क्या है, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों में 16 से 2/3% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5,080 रुपये ब्याज के रूप में मिलता है। 3 साल का ब्याज दे रखा है जी। अब इसने पूछा समान दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। अब देखिए जब ऐसा सवाल दे देता है, इन सवालों को कहते हैं कस्टम सवाल, कस्टमाइज है ये ऐसे नहीं है कि आपने सीधे फॉर्मूला लगा दिया D2 का R का R%, ये कस्टमाइज क्वेश्चन है। तो इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें खत्म कर देंगे इनको भी। देखो कैसे, इसका मतलब 1/6 होता है, बोलो होता है 6 कि नहीं, 1/6। तो मैं ये कह रहा था कि 1/6 का मतलब मुझे जैसे पहले साल का भी ब्याज लिखना है, CI की बात कर रहा हूं गुरु, मुझे दूसरे साल का भी लिखना है, सेकंड, मुझे थर्ड का भी लिखना है, और 2 साल का गैप है, 2 साल का गैप है। तो 6 से 7 एक साल में हो रहा है ब्याज, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 36 से 49 हो रहा होगा। ये मैंने आपको पढ़ाया है, नेता मत बनना मेरे सामने, ये मैंने आपको पढ़ाया है कि 36 से 49 ऐसे होगा, ठीक है। एक साल में तो 6 से 7 हो रहा है, तो 6 36 7 42 हो जाएगा, ये भी बात सही है। अब अगर मैं SI की बात करूं तो SI हर साल 36 36 36 होगी, बट इसने इसकी बात नहीं की। इसने जो अंतर पूछा है हमसे वो 2 साल का ही लिया है SI, जहां पे एक तो अंतर कितना है 6 और एक ये 49, क्योंकि 3 साल का CI लिया, 2 साल का SI, यानी जो अंतर है वो 55 आ रहा है हमारे हिसाब से, यानी 55 का मल्टीपल होगा, ये तय है। और 55 का मल्टीपल 1 ही है, तो मैंने डायरेक्ट उत्तर लगा दिया, सोचा नहीं मैंने कुछ ज़्यादा, सीधे लगा दिया और सही भी है उत्तर। अब आप देखिए 3 साल का ब्याज कितना आ रहा है भाई, ये 3 साल का ब्याज, तो आप कह रहे हैं जी ये 127 आ रहा है, 127 आ रहा है, कितना आ रहा है 9 और 6 15 और 2 7 हासिल 1, 4 और 4 8 और 3 11 और 1 12। 3 साल का जो ब्याज है ये 127 आ रहा है। इस 127 की वैल्यू 5080 है। एक की कितनी होगी 40, एक की 40 है तो 55 की कितनी होगी 2200। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये मेरे तरीके हैं, आपने एक चीज़ देखा, आपने और जगह भी CI पढ़ा होगा, आपने और टीचर्स से भी CI पढ़ा होगा, सबसे पढ़ा होगा आपने, बट आपने एक चीज़ यहाँ नोट की कि मैं कहीं प्रिंसिपल पे बात नहीं करता। मैक्सिमम मैं भी और लोगों की भी वीडियो देखता हूँ तो लोग प्रिंसिपल को पहले मानते हैं या निकालते हैं, बट मैं प्रिंसिपल की स्कीम ही नहीं लाता, मेरे बोर्ड से बाहर रह जाता प्रिंसिपल, मैं सिर्फ ब्याज ब्याज से ही उत्तर निकाल देता हूँ। तो यही चीज़ आपको मेरी समझनी है कि मेरा प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल से मेरा मतलब स्कूल में भी नहीं था। मैंने बड़े बड़े प्रिंसिपलों को धोने की कोशिश की, बट उन्होंने मुझे खुद धो दिया।
ये आप कर लेंगे, ये आप कर लेंगे। एक और बड़ा प्यारा सा सवाल है ये, देखो अभी भी मैं कोई प्रिंसिपल नहीं मानूंगा, सीधे मेरा उत्तर आएगा बस। ये देखो, पढ़ना जरा सवाल। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इन 2 years and 3 years आर ₹132,407 ऑन ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन 5 years ऑन द सेम प्रिंसिपल एंड द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। वाह, क्या कमाल का सवाल है, कमाल का सवाल है। कौन बताएगा उत्तर इसका जो अपना। सर आप हमारी आखिरी उम्मीद हो डिफेंस फॉरवर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम परेशान ना हो डिफेंस साहब, आज इसका सॉल्यूशन आज कल में निकाल लिया जाएगा। बहुत ही सुंदर। सर मेरा ब्रेकअप हो गया, पापा बोल रहे हैं कि तू और ट्राई कर, अब छोड़ यहाँ। वाह बेटे, सलाम है आपके पापा को, बहुत बढ़िया। इनके पापा को भी सलाम है जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। सोचिए इस दुनिया में कोई तो ऐसे पापा होंगे ना भाई, जिनके बच्चों की और आपस में ऐसी बातें हुआ करती होंगी। बच्चा आके पापा को बता रहा है, यार पापा आज उसने दिमाग खराब कर दिया। पापा भी अपनी कहानी बता रहे हैं, यार तू टेंशन क्यों ले रहा है, मेरा भी आजकल यही चल रहा है। तुझे पता है वो जो एक आंटी थी तेरी सीमा, वो पहले स्टार्टिंग में तो बहुत ठीक से बात कर रही थी, फिर पता नहीं अभी किस बात का एटीट्यूड आ गया है। पापा यार आप अपना छोड़ो यार, आप तो पुराने खिलाड़ी हो। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, मैंने रोक दिया, मैं कहानी लंबी बढ़ाने वाला था कि क्या पता मेरे पापा मेरी वीडियो देख रहे हो भी, तो थोड़ा सा सही नहीं रहता, फिर माहौल ना खराब हो जाता है। देखो भाई अब इसने कहा है कि 2 और 3 वर्षों में अंतर। भाई D2 दिया हुआ है इन्होंने, D2 देखिए यहां पे लिखिए SI और यहां पे लिखिए CI, और बात यहां पे की गई है D2 की। तो D2 कितना है 132, और D3, अब आपको पता है D3 इतना है, तो D3 कितना होगा भाई, यहां से ये पूरा 407 है, पूरा टाटा 407 तो जानते होगे, इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 132 प्लस 11, यानी ये 2 गुणा 132 प्लस 11 होगा। ठीक है, ये D3 है। अब एक बात बताइए पुत्र कि यहां से ये तो तय है कि 132 का जो 11 है वो 1/12 है। अगर इस सवाल में रेट पूछी होती तो मैं सीधे कह देता 1/12, रेट 1/12 है। अगर रेट 1/12 है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 12 से 13 होगी ब्याज एक साल में, बोलो कह सकता हूं कि नहीं। यानी CI पहले साल 12 है तो यहां पर भी 12 होगी, यहां पर भी 12 होगी। अच्छा जो अंतर है वो यही एक है जिसकी वैल्यू 132 है, बोलो। अब देखो मेरे तरीके तुम, और मुझे पता है 1 साल का SI इतना है तो 5 साल का 60 होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 13 छिंग 78, ये ऑप्शन। इससे बेहतरीन तरीका मुझे नहीं लगता कोई होगा। लोग समझाएंगे प्रिंसिपल का 1/12 का 1/13 का 1/14, बट हम ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी कीमत पे नहीं करेंगे। हम सवाल को ब्याज के अंदर ही खत्म करेंगे, ये हमारी जिद है और हमारा अंदाज भी। मैं फिर से समझाना चाहूंगा कुछ नमूनों को जिनको नहीं आया होगा। देखिए 2 साल का अंतर 132 था और 3 साल का अंतर इतना था, तो मैंने यहां से रेट पता कर ली कि रेट 1/12 है। जब मेरी रेट 1/12 आई तो मैं समझ गया कि एक साल में 12 से 13, तो मैंने इसको CI पे लगा दिया कि जी अगर पहले साल 12 होगी तो दूसरे साल 13 होगी ब्याज। आपने कहा SI तो 12-12 होगी हर साल, तो मैंने कहा जो अंतर 1 है वही 132 है, और मैंने कहा अगर 1 साल का SI 12 मान रहे हो तो 5 साल का 60 होगा, 60 की वैल्यू निकाल दी। बहुत खूबसूरत तरीके हैं ये, नगमे आपको मिलेंगे नहीं कहीं, आप देखते रहोगे बट नगमे नहीं मिलेंगे कहीं। ये सवाल देख लीजिए, इसमें 4 साल का अंतर पूछा है। 4 साल का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट पूछा है तो कोई बात नहीं।
एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्षों में 11 सही 1/9% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। देखिए, अब 4 वर्षों का मामला है, अब हमने कोई फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा, बट हमने जितना ज्ञान सीखा है उतना तो हमें पता ही है, उतना हम लगा भी सकते हैं। कैसे देखो, कैसे लगाएंगे। मैं ये कह रहा था 11 सही 1/9% का मतलब कितना होता है 1/9, और 4 साल का लेना है मुझे, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका अंतर कितना होगा 3। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 साल में 9 से 10 हो रहा है, 1 साल में 9 से 10, तो 3 साल में कितना हुआ होगा 9 की क्यूब 729 से 1000 हुआ होगा 1000। मैंने कहा दूसरे साल 9 से, तो ये 810 हो जाएगा, 9 से 10 यानी कि 900 हो जाएगा। बोलो सही है बात। चारों साल का मैंने इतनी जल्दी निकाल दिया। अब मुझे पता है कि यार एसआई तो हर साल यही आएगी, यही यही यही, तो पहले साल तो अंतर कुछ होगा नहीं, दूसरे साल इसका अंतर इससे कितना होगा, आप कहेंगे 81, इसका अंतर 81 है। फिर इसकी बात करेंगे तो आप कहेंगे 171, इसकी बात करेंगे 271, यानी जो अंतर टोटल आ रहा है वो अंतर आ रहा है भाई 1 और 1 और 1 3, 27 और 17 44 और 8 52, 523 अंतर आ रहा है, जिसकी वैल्यू सवाल में 26 1.15। मैंने कहा 5 से काटूंगा तो 2500 और 23 पंजे 115, यानी कि ये 5 बार कटता पूरा, लेकिन अभी 0.5 बार कटेगा। वैसे ये 5 बार कटता, बट अभी 0.5 बार कटेगा। इसने पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है। आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर मैंने 729 ब्याज लिए तो ये प्रिंसिपल का 1/9 रही होगी या नहीं, क्योंकि रेट इतनी है, यानी प्रिंसिपल कितना है 9 गुणा 729, ये है। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, 0.5 से गुणा करनी है, यानी इसका आधा करना है, आधा। तो इसका आधा करने का मतलब है कि ये आ जाएगा 9 सत्ते 63, आधा करना है ना, 63 का आधा। देखो एक तो ये बात तय है कि 5 से कटेगा ही, और 63 का आधा लगभग 3200 के आसपास, क्योंकि 63 एग्जैक्ट तो है नहीं, तो डी उत्तर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन मैं कैसे करता हूं, पॉइंट में आएगा ये तय है, यानी कि ये नहीं होगा, खाली 5 से कटेगी संख्या, और ये तो 25 से भी कट रही है भाई, देखो 75 दे रखा है लास्ट में, तो ये नहीं हो सकता। 5 से कटेगी और 9 सत्ते 63, 6400 6500 के आसपास आएगा, का आधा कितना होगा 3200 के आसपास। अगर आपकी कैलकुलेशन ऐसी नहीं है तो आप पेपर में सारे सवाल नहीं कर पाएंगे। ये सवाल मुझे बहुत ही बकवास सा लगा एकदम, देखना इसके क्या मायने हैं सवाल के। ये सवाल है कि बवाल है, चेक करना जरा। 2 वर्षों में इसने क्या, इंग्लिश पढ़ो। द डिफरेंस बिटवीन CI इन 2 years एंड CI ऑफ फर्स्ट ईयर इज ₹36। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर इतना, सेकेंड ईयर इतना, फाइंड द प्रिंसिपल पूछ रहा है। कमाल सवाल है यार ये। टिंग डिंग 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 डा ना 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 नू नू। देखिए बड़ा सिंपल है, जब भी ऐसा सवाल आए आपको पता है ये 1/, अब प्रिंसिपली पूछा है 1/7, ये 1/9, यानी मुझे 9 भी करना है 1/7 भी करना है। तो मैंने कहा कि भाई पहले साल 1/7, पहले साल 1/7 है और दूसरे साल 1/9। तो बड़ा सिंपल है कि मैंने कहा 9 गुणा 7, अगर ये प्रिंसिपल है तो पहले साल का ब्याज क्या होगा 1/7 9 होगा, 9 होगा, पहले साल का ब्याज 9 होगा, 1/7 कर दिया। अगर मैं सेकेंड ईयर के ब्याज की बात करूं तो 1/9 7 तो होगा ही होगा, प्लस इसका 1/9 1 होगा,
यानी 8 होगा। बड़ा रंगीन सा सवाल है ये, बड़ा रंगीन सा सवाल है। मैंने कहा, बड़े प्यार से मैंने कहा कि ये 1/7 है। आप चाहो तो जब भी ऐसे सवालों में क्या कर सकते हो कि 1/7 मैंने आपको समझाने के लिए 9x7 लिखा, क्योंकि मैं डायरेक्ट ये कर देता आप शायद समझ नहीं पाते, मैं तो कर देता। इसीलिए मैंने कहा कि ये मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। तो मैंने कहा कि अगर इसका 1/7 करूँगा तो 9 आएगा पहले साल ब्याज। अब 1/9 करना है तो इसका 7 आएगा और इस 9 का 1 आएगा, यानी 8 ब्याज। तो इसने हमें क्या दिया है, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 है। ये कमाल की बात कर रहे हैं, मतलब ये इतना बकवास सवाल है। आप ही बताओ, 2 साल का ब्याज और 1 साल का ब्याज का अंतर, हमेशा दूसरे साल का ब्याज होगा। यानी ये 8 की वैल्यू ही मुझे दे रहा है, 8 की वैल्यू ये मुझे 36 बता रहा है कि नहीं। तो 1 की कितनी आ गई, यहाँ से 4.5 आ गई। अब इसने मुझसे पूछा ये है गुणा 4.5। तो देखिए अब मैं इसमें भी समझ गया कि जो भी उत्तर आएगा वो 0.5 वाला आएगा, और एक ही ऑप्शन 0.5 वाला आ रहा है, तो बात खत्म हो गई। इसका मतलब मैं यहाँ से ये कह सकता था कि ये सेकंड ईयर का ब्याज है। आज हमारे पड़ोस में शादी है, 4-5 लोग हैं, बारात चढ़ रही है, देखो दूल्हा आ गया। वाह 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 वाह, शाबाश दूल्हे शाबाश। मास्क लगा के चल रहा है बेचारा दूल्हा। अब तो देखने का भी फायदा नहीं है, पहले तो घर के दरवाजों पे खड़े हो जाते थे दूल्हा देखने के लिए, अब दूल्हा ही मास्क में है, होगा क्या। उतार लिया दूल्हे ने मास्क, फोटो खींचो भाई। नहीं चढ़ा लिया, फिर सिगरेट पीने के लिए उतारा था। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल समझ आ गया आपको। अब ये कितना आ जाएगा, मैं ऑप्शन से ही कर देता हूँ मैक्सिमम सवाल, और ये ऑप्शन मैंने नहीं सेट करे, ये पेपर में जिस तरीके के सवाल आए उसी हिसाब के ऑप्शन है। ये सेकंड ईयर का ब्याज था, अगर ये सेकंड ईयर का ब्याज था तो बस बात खत्म। और कोई सवाल, अब हमें इनको भी तो करने के लिए देने हैं भाई सवाल। मेरे हिसाब से बहुत है आज के लिए, ठीक है। अब इनको सवाल दे दो आप, 33 तो ये दे दो, और उस दिन मैंने कितने दिखाए थे, 24 दिन, सबको मिला दो। अब आप कुछ इसमें टाइप भी करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कोशिश करेंगे कि शाम को भी एक 9 बजे क्लास लें, अगर लेंगे तो 4 बजे तक टॉपिक लगवा देंगे, और फिर मुलाकात होगी आपसे 9 बजे रात को फिर, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। देख पा रहे हैं कि नहीं, बंद हो गया, चल रहा है कि नहीं अभी है भाई, चल रहा है, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था कि जितनी भी स्पेशल क्लास, मैंने 20 स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे ली हैं, वो आप देख लो इस महीने, क्योंकि देखिए बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज़ आपको समझाता हूँ कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वही मैटर करती है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, कोशिश करिए मैक्सिमम प्रैक्टिस आप करो, ठीक है। और बाकी अभी मैं अनअकैडमी प्लस पे भी बैच लेके आ रहा हूँ, एडवांस और अर्थमेटिक के 1 तारीख से। नहीं ठीक है, चलो अब करते हैं, ख़त्म करते हैं, बाकी कल कर लेंगे, लेट बहुत हो गया, ठीक है। तो चलो बाय, टेक केयर, धन्यवाद।